नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षक जो कि सेम जिला में ही पदस्थापित हैं लेकिन अपने घर से काफ़ी दूरी पर पदस्थापित हैं और उन्हें भी अपने समायोजन के माध्यम से घर के नज़दीक जाना है या फिर सामान्य ट्रांसफ़र के बाद उन्हें जो है अपने घर के नज़दीक जाना होगा। तो साथियों, कुल मिला जुला करके आज बहुत ही बेहतरीन अपडेट आप सभी के लिए लाए हुए हैं। लेकिन वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कि समायोजन के बाद जिन्होंने समायोजन का स्पेशली फॉर्म भरा है और समायोजन के उपरांत वह अपने नए विद्यालय में जाएंगे। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं, लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों को सरप्लस कैटेगरी में डाला गया था, जिसमें 70,000 से अधिक शिक्षकों ने समायोजन के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया था। इसके अलावा 4,000 से अधिक शिक्षकों ने यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। और आप सभी को पता होगा कि सारी जो यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं वो SOP के रिगार्डिंग चल रही हैं। SOP में जो डेट लिखी हुई थी उसी हिसाब से यहाँ पे आवेदन लिया गया। जिस डेट को यहाँ पे कहा गया था कि आपका ट्रांसफर विंडो ओपन होगा, उसी दिन ट्रांसफर विंडो ओपन हुआ और उसके बाद जिस डेट में यहाँ पे मेंशन किया गया था कि आप सभी का जो ट्रांसफर का विंडो है वो क्लोज हो जाएगा, उसी डेट में चीज़ें क्लोज हो गई। अब यहाँ पे कुल मिला जुला करके कहना ये है कि आप सभी लोग लगातार ये जो प्रश्न करते रहते हैं कि सर हमारा कब स्कूल अलॉटमेंट होगा, तो उसके रिगार्डिंग बहुत ज़रूरी था कि आप सभी को एक ऐसी जेन्युइन अपडेट दी जाए ताकि एटलीस्ट आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल सके। साथियों, आज के संदर्भ में बता देते हैं, जिन्होंने भी समायोजन के लिए फॉर्म भरा था उनके विद्यालय आवंटन की तैयारी फाइनली जो है शिक्षा विभाग ने स्टार्ट कर दी गई है। साथियों, BC के माध्यम से लगातार जो है शिक्षा विभाग मीटिंग पे मीटिंग कर रहा है और तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको लगातार निर्देश दे रहा है कि जो विद्यालय आवंटन का कार्य है बहुत ही गंभीरता से होना है और विद्यालयों का ऐसा आवंटन करना है जिसमें शिक्षकों के जो ऐच्छिक चयन है उनका विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। किसी भी हाल में यहाँ पे उनके चयन गए विद्यालय से इतर कोई विद्यालय आवंटित नहीं करना है, जिससे कि आगे चल करके उन्हें परेशानी हो और उसके बाद हमें अपीलों का निपटारा करना पड़े। तो इस तरह के कुछ विशेष निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि कल की डेट में भी यहाँ पे मीटिंग प्रस्तावित थी। तो यही कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिसमें ये स्पष्ट निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बता देते हैं कि विद्यालय आवंटन की कार्रवाई को लेकर के शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। देखिए, विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जो है बताई जा रही है कि फाइनली जो है कल से स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि कल आपका थर्सडे था, गुरुवार से ही यहाँ पे आप सभी के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे 23% से अधिक शिक्षकों का जो विद्यालय आवंटन है वो कर दिया गया है। 23% में वो ऐसे शिक्षक हैं जो कि सेम जिला में अपने ऐच्छिक स्थान पर जाना चाहते हैं। इसके अलावा तमाम जो अंतर जिला के शिक्षक हैं अभी उनका थोड़ा समय लगेगा, मतलब जिला आवंटन तो उनका हो चुका है लेकिन स्कूल अलॉटमेंट में थोड़ा सा भी टाइम लगने वाला है। फिलहाल जो सेम जिला के शिक्षक हैं जो कि अपने सेम जिला में विद्यालयों का चयन किया है, किसी ने 6 विद्यालय, किसी ने 10 विद्यालय, किसी ने केवल 3-4 विद्यालय का ही चयन किया है, तो उन सभी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपके चयन पे वरीयता के अनुसार यहाँ पे निर्धारण किया जा रहा है और 101% की मान करके चलिए कि जिन्होंने कम से कम विद्यालय का भी चयन किया है उनका भी आराम से समायोजन शिक्षा विभाग कर देगा। साथियों, एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जिन भी शिक्षकों ने यहाँ पे केवल 1 से 2 विद्यालय का चयन किया है तो उनके समायोजन में थोड़ी सी स्थिति फंस सकती है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे उनका समायोजन किया जा रहा है जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों का चयन किया है। मान लेते हैं कि 1 से 2 विद्यालय का ही आपने चयन किया है और उसमें जो दावेदार हैं वो अधिक हैं, तो फिर वहाँ पर कुछ कैटेगरीज का पालन किया जाएगा, कुछ क्राइटेरिया का पालन किया जाएगा और उसके बाद आपका समायोजन किया जा सकेगा। फिलहाल आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर रहेगी कि फिलहाल आप सभी लोग जिनका भी विद्यालय अलॉट नहीं हो पाएगा, सेम जिला की बात हम कर रहे हैं, तो वो लोग वापस से समान स्थानांतरण में अपना ऐच्छिक स्थान फिल करेंगे। हालांकि उनको जो ऑप्शंस होंगे वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो वहाँ वो ज़्यादा फिलअप करेंगे। फिलहाल आप सभी का जो इंतज़ार है वो खत्म होने वाला है। 23% से अधिक शिक्षकों का यहाँ पे विद्यालय अलॉट हो चुका है और माना जा रहा है कि 100% जो शिक्षकों का विद्यालय आवंटन है वो बहुत जल्द विभाग कंप्लीट कर देगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनी हाउ यहाँ पे जो एक परफेक्ट डेट रखी गई है वो ये है कि 25 अगस्त तक हर हाल में सभी शिक्षकों का यहाँ पे विद्यालय आवंटन कर दिया जाए। तो ये जो कार्य है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब सेम जिला के शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हो जाएगा उसके बाद जो आपके अंतर जिला समायोजन के शिक्षक होंगे उनका जो है विद्यालय आवंटन किया जाएगा। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बात करें तो प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग शिक्षकों के यहाँ पे जो अंतर जनपदीय समायोजन है उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है और बहुत जल्द यहाँ पे उनका भी स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ये सारी जो प्रक्रिया है बताया जा रहा है कि 31 अगस्त से पहले पहले चाहे अंतर जनपदीय हो या फिर सेम जनपद वाले जो समायोजन हो उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और बहुत जल्द मतलब 3 से 4 दिन में ये जो है आपके
शिक्षा कोष पर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिला जुला करके कहना यह है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, एसओपीज़ है और जिसमें शेड्यूल दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं और नियत समय अंतराल पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और सामान्य स्थानांतरण को लेकर के भी बड़ी खबर है, सामान्य ट्रांसफ़र को लेकर के भी यहाँ पे शिक्षा विभाग ने तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। अब जो है यहाँ पे जो आपका विंडो है, ट्रांसफ़र विंडो, उसे भी तैयार किया जा रहा है। कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना देंगे सामान्य ट्रांसफ़र के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे आपको पता होगा कि कल की डेट में आपका प्रोफाइल तैयार होना चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। बहुत जल्द आप सभी लोग अपना प्रोफाइल, जिनका भी नहीं तैयार था वो जा करके अपना प्रोफाइल डिटेल से सही करवा लें, क्योंकि 28 अगस्त लास्ट डेट रहेगी आप सभी के प्रोफाइल को अपडेट करने की। और एक चीज़ समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारा ग्रीन यहाँ पे शो कर रहा है, किसी का रेड शो कर रहा है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इसको आप एक बार अपने बीआरसी में जाकर के एक एप्लीकेशन के लिख करके उनसे बता दीजिए कि हमारा ग्रीन शो कर रहा है, रेड शो कर रहा है। देखिए ग्रीन शो करने का मतलब सारी जो आपकी डिटेल्स हैं वो वेरीफाई हो चुकी हैं, सीधे समझ लीजिए। और रेड वेरिफिकेशन का मतलब ये है, अगर रेड कलर का वेरिफिकेशन आप पे आ रहा है तो इसका मतलब अभी वो डिटेल्स वेरीफाई नहीं हुई है। हालांकि वेरिफिकेशन आपके हाथ में नहीं है, आपका जो कंट्रोल में है वो यही है कि आप अपना एप्लीकेशन दे दीजिए कि हमें ये चीज़ अपडेट करानी है, और जो भी चीज़ें अपडेट करानी है उसका आप एप्लीकेशन बना करके बीआरसी में जमा कर दीजिए, उसका रिसीविंग ले लीजिए। बाकी वो विभाग के हाथ में है और जो पदाधिकारी हैं उनके हाथ में है। फिलहाल अगर किसी की ऐसी दिक्कत हो अपडेट को लेकर के, मतलब उनका अगर प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ तो हमें सिंपली कमेंट कर सकते हैं और उनके कमेंट को हाईलाइट कर दिया जाएगा और उसके बाद संबंधित जानकारी ईमेल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। साथियों, सामान्य ट्रांसफ़र को लेकर के एक चीज़ और बता देते हैं कि हमें जो इनिशियल जानकारी प्राप्त हुई थी कि सामान्य ट्रांसफ़र का जो डेट है वो और पहले आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो यहाँ पे अभी जजमेंट दिया गया था कि जो ऐसे शिक्षक हैं जो कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र नहीं चाह रहे हैं, जिनका जबरन ट्रांसफ़र विभाग कर रहा है, जिनको जबरन यहाँ पे सरप्लस घोषित कर दिया गया है, तो उनके ट्रांसफ़र को लेकर के यहाँ पे जजमेंट दिया गया था। लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ रही है, आपको ओरल जो जजमेंट था वो भी पढ़ करके बता दिया गया था कि वो केवल याचिकाकर्ताओं के ऊपर थी, जो पटिशनर्स थे केवल उन्हीं के ऊपर वो चीज़ लागू थी। तो अभी के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरीके से समायोजन में लगा हुआ है। सामान्य ट्रांसफ़र को लेकर के भी तैयारी स्टार्ट कर दी गई है और लगभग शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और पीटीआर का इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। तो जिन भी शिक्षकों के यहाँ पीटीआर थोड़ा सा इम्बैलेंस है तो वो लोग थोड़ा सा बहुत सावधानी से फॉर्म भरेंगे। हालांकि पीटीआर में ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ अगर मान लीजिए 3 शिक्षक हैं, 3 के तीनों अप्लाई करेंगे तो किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन यही है कि जो लोग यहाँ पे मेरिट के अनुसार आएंगे उनका पहले ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो मेरिट के अनुसार नहीं आएंगे उसको फिर नेक्स्ट ईयर चांस मिलेगा। इसके अलावा साथियों, एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है ईमेल के माध्यम से भी, कई सारे लोग जानकारी लेना चाह रहे हैं कि टीआरई 1, 2 और 3 में जो आपका एक कोर्ट केस हो गया है माननीय उच्च न्यायालय में, उसके संदर्भ में अपडेट पाना चाहते हैं। तो देखिए डिटेल से लिखिए कि क्या आप अपडेट पाना चाहते हैं, किस संबंध में यहाँ पे कोर्ट केस हुआ है, उसके संबंध में आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी। फिलहाल के लिए जो इनिशियल जानकारी प्राप्त है, तो जो टीआरई 1, 2 और 3 में थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिली थी, जिसमें आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जो ईओ की यहाँ पे विशेष जाँच हुई थी उसमें बताया गया, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसी को लेकर के कोर्ट केस किया गया। हालांकि इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके नौकरी के ऊपर कोई भी आँच नहीं आने वाली है। और जो भी उससे संबंधित जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएगी। फिलहाल ट्रांसफर, हमारा जो मेन मुद्दा है वो है ट्रांसफर। सभी शिक्षकों को अपने घर के नज़दीक यहाँ पे पदस्थापन मिले, उसके लिए स्टडी तंत्र लगातार प्रयासरत था और आज भी प्रयासरत है, और इसी के रिगार्डिंग हम आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देते रहते हैं। समायोजन की डेट आपको बता दी गई कि 31 अगस्त तक हर हाल में आप सभी का स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा, और इस शिक्षा कोष के माध्यम से आप सभी अपना स्कूल जो आवंटित विद्यालय होगा वह देख सकेंगे। और हालांकि आपको जो विद्यालय में योगदान करने का दिन है वो 3 से 4 दिन ही दिया जा सकता है। संबंधित विद्यालय में आपको जाकर के जल्द से जल्द योगदान करना होगा। सामान्य ट्रांसफर आपका 17 सितंबर से ही अब होगा। 17 सितंबर से आप सभी आवेदन कर पाएंगे, और 16 सितंबर को जो संशोधित रिक्तियां होंगी वो जो है पोर्टल पर जारी कर दी जाएंगी, और जो भी यहाँ पे रिक्ति वाले विद्यालय होंगे वहाँ आप अपना चयन कर सकते हैं, उसके बाद अपना ट्रांसफ़र पा सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार की ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट के लिए हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।